आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा की उन्नति, जिसको हमने शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया से जोड़ा है। देखिए, हो सकता है आरंभिक स्थिति में आत्मा की उन्नति शब्द पर कुछ आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि आत्मा तो देखिए एक चेतन तत्व है। आत्मा एक चेतन तत्व होने के कारण उसको देखिए एक ज्ञान स्वरूप कहा गया है, जबकि परमात्मा को देखिए वो परम चेतन सत्ता है, उसको आनंद स्वरूप कहा गया है। जबकि ये जो माया है, माया के तीन गुण कहो, इनकी जो एक स्थितियों को एक जड़ से जोड़ा गया है। जड़ का अभिप्राय देखिए एक अंधकार में स्थिति से है, जबकि आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ताएं हैं। केवल अंतर केवल इतना ही है कि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, आनंद रहित है, जबकि आत्मा आनंद स्वरूप है। शास्त्रों में एक शब्द आता है ना, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद आत्मा के लिए नहीं कहा जाता और माया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। ये केवल सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है। तो कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि सच्चिदानंद को एक शब्द में समेटकर आनंद स्वरूप कहा जाता है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा बना रहता है। अब चित्त का अभिप्राय देखिए पुरुष से भी लिया जाता है, आत्मा से भी लिया जाता है, क्योंकि आत्मा तो देखिए अनंत है। अनंत इतनी कि जिसकी लिखने में, सुनने में, कहने में कहीं भी शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं, क्योंकि ये नित्य सत्ता है, इसलिए कम अधिक तो हो नहीं सकती। यानी आत्मा अमर है, नित्य है, इसका जन्म मरण नहीं होता। ऐसा एक साधारण ज्ञान तो देखिए भारत में रहने वाले लगभग सभी मनुष्यों को ही है। और अब तो भारत के बाहर भी देखिए गीता के ज्ञान का अधिक प्रसारण होने के कारण ऐसी स्थितियों का बोध विदेश में रहने वाले मनुष्यों को भी होता जा रहा है। और इस स्थिति को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस शरीर से जब निकल जाती है तो ये आपका हमारा जो एक शरीर है उसको एक मृत्यु कहा जाता है, शव कहा जाता है। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि ये जो एक मृत्यु है ये एक निश्चित घटना है। अब क्योंकि माता के गर्भ में भी देखिए इसका एक निर्माण का प्रक्रिया होती है स्थूल शरीर की, और उसके पीछे का भी कारण क्या है, वो आत्मा है। जब तक देखिए आत्मा का प्रवेश नहीं होता, हमने तकरीबन कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था ना कि आत्मा का प्रवेश कब, तो ये जो स्थिति है देखिए माता के गर्भ में जो एक रज और वीर्य की जो एक स्थिति है उसके साथ साथ जब तक आत्मा यानी कि एक चेतन सत्ता का प्रवेश नहीं होता तब तक देखिए उस रज और वीर्य से जो एक पदार्थ या एक शिशु की निर्माण प्रक्रिया को वो आरंभ ही नहीं होती। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम देखिए अलग अलग विषयों को लेते हुए कुछ ना कुछ चर्चा बीच बीच में करते रहते, लेकिन आज हमारा देखिए आत्मा की उन्नति शब्द के साथ ये आज का एक शुद्धिकरण की स्थिति जुड़ी हुई है। ये शुद्धिकरण का अभिप्राय देखिए कारण शरीर से, और एक साधारण मनुष्य को देखिए अपने कारण शरीर का जब तक बोध ही नहीं होता तो फिर वो उस कारण शरीर की शुद्धिकरण के लिए कोई प्रयास भी नहीं करता। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो, और हम भी बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी शब्द साधारण स्तर पर कह दिए जाते हैं, सुनने वाले भी सुन लेते हैं, कहने वाले भी कहते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो एक ज्ञान विज्ञान है मनुष्य उसको समझ नहीं पाता। अब देखिए ना, हमने पहला शब्द पहली पंक्ति में क्या लिखा है, आत्मा की उन्नति। अब उन्नति का अभिप्राय क्या है, जैसे हम संसार में देखिए उन्नति करना चाहते हैं, उन्नति का अभिप्राय एक सुखद स्थिति से है, जबकि आत्मा तो देखिए चेतन सत्ता है, वो पहले ही ज्ञान स्वरूप है।
तो फिर आत्मा की उन्नति का अभिप्राय क्या है? देखिए, आत्मा की उन्नति का यहाँ अभिप्राय दो अर्थों में लिया जाना है। एक तो ये कि आत्मा का जो एक ज्ञान है, जब वो कमजोर हो जाता है, कमजोर यहाँ होने का अभिप्राय देखिए समाप्ति से नहीं, ढकने से लिया जाता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो ये प्रकाश उसका ढक जाता है। अब सूर्य के जो आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो अस्थायी रूप से जो सूर्य का प्रकाश एक ढक जाता है, और जैसे ही बादल छट जाते हैं, हट जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश जो पहले ही नित्य था वो फिर पुनः अपना एक सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। ठीक इसी तरह आत्मा का प्रकाश सदा बना रहता है, ज्ञान बना रहता है, लेकिन कारण शरीर में जैसे जैसे वो स्थितियां बनती हैं, हम प्रकृति के 3 गुणों का संग करते हैं, उन गुणों का एक प्रभाव को, एक स्वभाव को, वो जैसा जैसा होता है वैसा हमारा कारण शरीर बनता जाता है। अब तमोगुण का यदि अधिक हम संग करेंगे तो अंतःकरण में यानी कि कारण शरीर में एक बुरे संस्कार बनते हैं। ये तमोगुण का संग बुराइयों से होता है, निकृष्ट कर्मों से होता है, अनीतिगत कार्यों से होता है, जिसके पीछे का कारण आपका हमारा रजोगुण है, विषय भोग है। ये विषय भोग ही आपको में बाध्य कर देते हैं, अनीतिगत कार्य करने को प्रेरित करते हैं, बाध्य कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य देखिए तमोगुण का संग करता है। यानी इसके पीछे का जो एक मुख्य कारण है वो तो आपका हमारा एक रजोगुण ही होता है। जबकि जब प्रकृति का सतोगुण होता है उस समय मनुष्य सोया रहता है। विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है, उस स्थिति विशेष में अधिकांश लोग सोए रहते हैं, यानी कि राजसी नींद का सुख लेते हैं या तामसी नींद का सुख लेते हैं। देखिए तीनों गुण में एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गुण। ये एक सामान्य सी एक स्थितियां हैं, इसको आप एक सामान्य सा ज्ञान समझ सकते हो। इस ज्ञान को आपको में एक समझना होगा। यानी एक स्थिति विशेष प्रधान होती है, दूसरी गौण, तीसरी अति गौण। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे प्रधानमंत्री होता है, एक ही होता है। अब मंत्री भले ही अधिक होते हैं, ये सभी स्थितियां मात्र एक उदाहरण के लिए आपको हम समझ सकते हैं, ताकि हमें इन गुणों का जो एक सूक्ष्म ज्ञान है वो आपको हमें समझ में आ जाए। इसी तरह ये जो हम बार बार कहते रहते हैं प्रधान, गौण, अति गौण, और मैं तो अक्सर इन पर चर्चाएं करता रहता हूँ, क्योंकि प्रकृति को जब तक मनुष्य समझता नहीं है तब तक वो उससे हटता नहीं है। हटने का अभिप्राय क्या है कि देखिए प्रकृति तो अपने आप में एक निकृष्ट स्थिति है, जड़ गई है। जब हम चेतन हैं तो हमें आगे बढ़ना है। आत्मा की उन्नति क्या है कि वो परमात्मा की ओर चलेगा। और यदि आत्मा ऊपर तो जाती नहीं, ऊपर का भी पहले देखिए एक सीनियर, जैसे हम देखिए हर कक्षा में अगली क्लास में जाना चाहते हैं ना, हम परीक्षा पास करने के बाद अगली कक्षा में भेज दिए जाते हैं। लेकिन आत्मा की जो उन्नति है, या आत्मा का यूँ कहो कि जो एक परिणाम है, रिजल्ट है, वो ऊपर की स्थिति में तो तभी होगा ना जब हम ये जो 3 बंधन हैं इनको हम उत्तीर्ण कर देंगे। अब इन 3 बंधनों में देखिए एक बंधन में तो हम सब पास होते ही। वो पास होना क्या है कि आपका मेरा स्थूल शरीर देखिए जन्म लेता है, तो फिर ये एक समय सीमा के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो शेष 2 आपके मेरे शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये अपने आप समाप्त नहीं होते। इनको समाप्त करने के लिए प्रयास करना होता है। उस प्रयास के ही दूसरा नाम सत्संग करना है। सत्संग करने का अभिप्राय क्या है? वो ज्ञानमय स्थिति है। कहते हैं ना अंधकार कब हटता है? जब हम दीपक जलाते हैं, प्रकाश करते हैं। अब शाम को आप देखोगे ना, जब तमोगुण की स्थिति उत्पन्न होती है, सूर्य छिपता है, अस्त होता है, तो एक अंधकार की स्थितियां सहज ही आपके हमारे देखने में आती हैं। तो हम क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं, यानी कि बल्ब ट्यूब जलाते हैं, किसी भी तरह से हम प्रकाश करते हैं। और यदि हम नहीं करते तो क्या होता है? आपका हमारा अनुभव क्या कहता है कि आपको हमें ठोकरें लगती हैं।
अब भले ही आपकी हमारी आंखों में देखिए स्वस्थ दृष्टि भी हो, लेकिन इन स्वस्थ दृष्टि द्वारा आंखों द्वारा भी हम तभी देख सकते हैं जब रखी हुई वस्तुओं के ऊपर प्रकाश हो, यानी कि प्रकाश में ही हम देखने की स्थिति में। अब अंधकार की स्थितियों में तो आपकी हमारी आंखें देखिए काम नहीं करती। तब ऐसी स्थिति में आपको हमारे स्थूल शरीर द्वारा जो होने वाली क्रियाएं हैं उसमें रुकावटें आती हैं, ठोकरें लगती हैं। आप कभी भी आंख बंद करके काम करके देखो। कभी कभी बच्चों में ऐसा खेल भी खेला जाता है कि आंखों पे पट्टी लगाकर कुछ खेलते हैं, यानी कि अंधकार में आपको में ठोकरें मिलती हैं, सही सही आपको हमारा कार्य कुशल हो नहीं पाता। ये सभी स्थितियां देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। यानी जब मनुष्य तामसी वृत्तियों में लिप्त होता है तो उसका ज्ञान ढक जाता है, वो अज्ञानता में आ जाता है। जबकि दूसरी ओर रजोगुण की स्थितियां तो देखिए राशि मान गई है, धुंध की मान गई है। जैसे वृद्धावस्था में आपके हमारी आंखों में एक धुंधला स्थितियां उत्पन्न होती हैं। धुंधली स्थिति का अभिप्राय फिर हम उस धुंधली स्थिति से निकलने के लिए हम एक चश्मा पहनते हैं ताकि आपको हमें साफ साफ नजर में आए। इसलिए तो रजोगुण वाले को बार बार कर्म कांड करने की सलाह दी जाती है ताकि वो उसका ज्ञान बढ़े, उसको सही गलत की पहचान हो। इसीलिए तो कहा जाता है मनुष्य को बार बार सत्संग करो, सत्संग करो। अब क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जब तक आत्मा देखिए सत्संग नहीं करेगी, ज्ञान में स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करेगी, तब तक तो उसको देखिए एक धुंधली स्थिति में या अज्ञानता की स्थिति में फिर एक अपना जीवन व्यतीत करना होगा। अब धुंध में क्या होता है, अधिक दूरी का नजर नहीं आता। अब क्योंकि मनुष्य जो नहीं देखिए कर्म जो नहीं है, जब आपका मेरा बुद्धि ही धुंधली होगी, धुंधली का विपरीत देखिए आधा अधूरा ज्ञान से मिलेगा। अक्सर मैं इसको अंधविश्वासों से जोड़ता हूँ। जिन मनुष्यों को देखिए परीक्षा में कोई सही से ज्ञान नहीं होता, वो परीक्षा में देखिए पास हो नहीं पाते। अब जिनको सही ज्ञान होता है वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। और जिनको ज्ञान नहीं होता वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं, यानी कि जो सत्संग नहीं करते वो अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, अधोगति की स्थितियों को प्राप्त होते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों का आपको हमें भावार्थ समझना होगा, ज्ञान में स्थिति में लौटना होगा, यानी अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को महत्व देना होगा ताकि आपके बड़े कारण शरीर की जो बुराइयां हैं, अशुद्धियां, वो समाप्त हो। जिसका बार बार जोर शोर से शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को महत्व देना चाहिए। निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से ही फिर आपके मेरे अंतःकरण में शुभ संस्कार बनते हैं, अन्यथा आत्मा की कमजोर स्थिति रहती है। तब ऐसी स्थिति में उसकी परमात्मा से विमुखता हो जाती है। देखिए आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध कहा गया, क्योंकि दोनों चेतन सत्य है। तब ऐसी स्थिति विशेष में शास्त्रों में कहा गया है, आपका हमारा अनुभव भी है कि आत्मा सदा ही परम सुख चाहती है। हम देखिए रसगुल्ला खाते हैं, पहले रसगुल्ले में हमें सुख मिलता है, दूसरे में उतना नहीं मिलता, अब तीसरे में और कम मिलता है, और चौथा पांचवा खाने की इच्छा इसलिए नहीं होती क्योंकि फिर वो आपको हमें दुख देती है। इस सिद्धांत को समझते हुए ये प्रकृति के जितने भी भोग विषय हैं ये आरंभिक स्तर पर सुख देते हैं। आरंभिक स्तर को देखिए अल्पकालिक से लिया जाता है, इसको रजोगुण से भी जोड़ा जाता है। ये सारा संसार आरंभिक स्थितियों में तो आपको हमें देखिए अच्छा लगता है, सुखमय लगता है, लेकिन लगातार जब हम एक सुख को भोगते हैं तो आपको हमें बोरियत से आने लगती है, उब जाते हैं, हम उस सुख को छोड़ देते हैं। पहले तो हम उस सुख को पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए पाप कर्म भी कर जाते हैं, लेकिन उस सुख विशेष को प्राप्त करने के बाद हम उसको अधिक देर तक होल्ड नहीं करते। जब तक हम उसको सुख समझते हैं, फिर वही सुख से जब एक देखिए दुख की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो फिर हम उस सुख विशेष को छोड़कर फिर दूसरे सुख की तलाश करते हैं। बस इसी छोड़ने पकड़ने में ही मनुष्य का जो एक जीवन है वो यूं ही, स्थूल शरीर तो देखिए एक आयु लेके आया है। देखिए ये सभी स्थितियां यदि आप शास्त्रों पर नहीं भी आप कोई विचार करते, ये शास्त्र तो आपके हमारे जीवन की एक कुंजी है। कुंजी का अभिप्राय क्या कि वहां पहले ही आपके हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में जो जो समस्याएं आती हैं, और समस्याएं तो देखिए आपके हमारे जीवन में हर रोज आती हैं, और एक ही दिन में कितनी समस्याएं आती हैं।
उन समस्याओं का निवारण को, समाधान को सभी मनुष्य ढूंढते हैं। जब तक समस्या का समाधान हम ढूंढते नहीं है और समस्या समाप्त नहीं करते, तो समस्या तो आपको में कोई खुशी नहीं देती, वो दुख देती है। समस्या अपने आप में एक प्रतिकूल परिस्थिति है। ये सभी स्थितियां आपको में समझनी होंगी यदि हम अपने समस्या का समाधान ढूंढते नहीं हैं। और शास्त्रों में देखिए पहले ही से कहा गया है, ये समस्या आएगी, फिर उसका ये निवारण है। और यदि आप समस्या का एक स्थिति से बचना चाहते हो तो फिर ये उसका अलग अलग ये उपाय है। आप उन समस्याओं से हटने लगो, क्योंकि संसार है, ये जगत है। भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को ही दुखालय कहकर बात ही खत्म कर दी। और आपका मेरा अनुभव भी यही कहता है। भले ही आरंभिक स्थितियों में ऐसा अनुभव युवावस्था में नहीं होता, और बचपन अवस्था तो अबोध मानेगी। अबोध का अभिप्राय क्या है कि तमोगुण की स्थिति बनी रहती है, अज्ञानता बनी रहती है। जबकि रजोगुण में तो देखिए एक ज्ञान की स्थितियां कुछ कुछ बनती हैं, लेकिन वो भौतिक ज्ञान के स्तर पर होती है। और विषय भोगों के प्रति एक उत्सुकता होती है, उमंग होता है। तभी तो युवावस्था में देखिए रजोगुण के प्रति एक आकर्षण होता है। शास्त्रों में जो स्त्री पुरुष के आकर्षण को भी देखिए रजोगुण से जोड़ा गया। और इसी रजोगुण में मनुष्य भागता है, छलांगे लगाता है, और छलांगे लगाता लगाता उन 5 भोग्य विषयों को रसपूर्वक भोगता है। जब हम रस लेते हैं तो उस रस को फिर पुनः पाने की इच्छा जागती है। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है, तो फिर आपको में इन विषय भोगों को भोगने की लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, स्वभाव बिगड़ जाता है। और जिस उद्देश्य के लिए आपको में ये मनुष्य योनि परमात्मा द्वारा एक अवसर रूप में दी गई होती है, उस अवसर को हम फिर लाभ नहीं उठा पाते। लाभ क्या है कि ये जन्म मरण के बंधन से जब मुक्ति पा जाएंगे तो यही एक लाभ है। क्योंकि वो फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का अभिप्राय क्या है कि फिर आत्मा एक अनन्य रूप सत्ता के साथ जुड़ जाती है। उसी स्थिति को ही मोक्ष कहा जाता है, मायातीत कहा जाता है, माया से परे। क्योंकि माया के तो देखिए 3 गुण हैं। मनुष्य जिस जिस गुण से जुड़ता है उसका रंग उस पर जीवन में चढ़ता है। इसीलिए कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो। क्योंकि सत्संग इन 3 गुणों में देखिए जो एक सत्व गुण का संग को ही सत्संग कहा गया। क्योंकि प्रकृति का जो एक सत्व गुण है उसको ज्ञानवान कहा गया है, प्रकाशक कहा गया है। वो अन्य 2 गुणों की अपेक्षा में अच्छा कहा गया। शास्त्रों में तो कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसको हम अंकों के आधार पर भी कहते हैं, 1, 10, 100। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। अब क्योंकि इन 3 गुणों में 10-10 गुणों का अंतर शास्त्रों में परिभाषा रूप में कहा गया है, उसको हमने अंकों के आधार पर कर दिया। अब अंकों की स्थिति क्या है, 1 और 10 देखिए पास पास है। इसका अभिप्राय ये है कि जब जब मनुष्य रजोगुणी विषय भोगों में रुचि लेता है, संसार को एक रस लेता है, रसपूर्वक भोगता है, तो उसका देखिए तमोगुण में गिरना बना रहता है। बना रहने का अभिप्राय क्या, क्योंकि वो पास की स्थिति है। रजोगुण और तमोगुण ये पड़ोसी भी कहेगी। मैं तो अक्सर इस पर बार बार ऐसी चर्चाएं करता रहता हूँ। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि सतोगुण तो देखिए 100 की स्थिति है। अब जब रजोगुण प्रधान होगा तो गुण कौन होगा, उसका पास वाली संख्या क्या है। 10 के पास तो देखिए 100 तो है नहीं, 1 है। और जब जब हम देखिए तमोगुण प्रधान कहते हैं, अब तमोगुण प्रधान के पास कौन सी संख्या है, वो 10 की है, रजोगुण है। और सतोगुण तो देखिए 100 की दूरी है, बहुत दूर है। जब 10 से ही रजोगुण से ही यानी 100 की संख्या दूरी पे है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि तामसी मनुष्य के जीवन में देखिए एक ज्ञान की स्थितियां तो होती नहीं, इसलिए तो तामसी को देखिए अंधकार से जोड़ा गया। इसका अभिप्राय ये भी लिया जाता है कि जब जब मनुष्य रजोगुण में अपनी स्थिति बनाता है, जब तमोगुण में एक उसकी स्थिति बन जाती है, दोनों ही स्थितियों में उसका सतोगुण कमजोर होता है, दूर होता है,
इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में जब हम सतोगुण में ही एक स्थित नहीं हो पाते, तो फिर आपका हमारे जो एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, जिसको अक्सर मैं देखिए सत्वगुण से 10 गुना अधिक अच्छा कहता हूँ, परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए, आनंद के लिए। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों को जब हम एक कर्मबद्ध तरीके से कहते हैं, जब हम छीन के प्रकृति के भोगों को लेते हैं, तो फिर वो तमोगुण की स्थिति होती है। जब हम धर्मानुसार यानी कि हम अन्य जीवों को सुख नहीं देते, दुख भी नहीं देते, अपने सुख को सुनिश्चित कर देते, तो ये फिर कहते हैं ना, धर्म प्रथम स्थान पे होता है, अर्थ और काम दूसरे तीसरे नंबर पे होते हैं, तो ये रजोगुण की स्थिति है। और जब हम देखिए अन्य जीवों के परोपकार के लिए कार्य करते हैं, पहले दूसरे को सुख मिले, फिर मुझे भी उसके बदले में सुख मिले, तो ये एक सात्विक स्थिति होती है। अक्सर हम देखिए परोपकार के कार्य करते हुए पेड़ पौधों को जल देते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, गरीब इंसानों की सहायता करते हैं, अन्न से, जल से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। धर्म के प्रचार के लिए हम धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, तो ये सभी जब परोपकार के कार्य सकाम भाव से होते हैं, तो ये एक सात्विक कर्म माने जाते हैं। ये रजोगुण से और अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये सकामता बनी रहने के कारण ये देखिए एक निष्काम कर्म बन नहीं पाते। कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की थी ना, निष्काम कर्म, उसको हमने कर्म योग से जोड़ा था, एक क्रिया से जोड़ा था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में अर्जुन के माध्यम द्वारा आपको हमें एक संदेश दिया कि हमें प्रकृति के 3 गुणों से जुड़ना नहीं है। जोड़ोगे, संग करोगे, तो उसका फिर जो रंग है, यानी कि फिर आपका हमारा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, यानी कि हम बंधन में आ जाते हैं, प्रकृति के बंधन में। और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको हमें ये मनुष्य जोनी मिली है, उस लक्ष्य को पाने में हम चूक जाते हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है कि मनुष्य जोनी को हम अंतिम जन्म बनाने का एक अवसर बना सकते हैं, और नहीं तो फिर हम इसको आदि जन्म बना देते हैं। आदि का अभिप्राय क्या है? अब मनुष्य का यदि पाप कर्मों का कर्माशय बहुत अधिक बढ़ जाता है, पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, तो फिर नीचे की पता नहीं कितनी असंख्य जोनियों में मनुष्य को भटकना होता है। अब जिनका राजसी ज्ञान है, अक्सर वो मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य को मरने के बाद 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण करना पड़ता है, जबकि शास्त्रों में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, तो पुनः मनुष्य जोनि मिल जाती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? तमोगुण की एक निंदनीय कर्म, पाप कर्म अधिक हो जाती है। अब पाप कर्म यदि देखिए 70% है, पुण्य कर्म 30% है, तो जो बीच के जो 40% का जो अंतर है, वो नीचे की जोनियों में भुगतना पड़ता है। अब उसका 1 जन्म होगा, 10 होगा, 1000 होगा, लाख, करोड़, अरब, खरब, ऐसी कोई गिनती नहीं है। अब वो पाप कर्म घट घट के देखिए नीचे की जोनियों में, कोई अगर वृक्ष जोनी में चले गया, वनस्पति जोनी में, तो फिर उसकी धीरे धीरे उन्नति होती है। वो रेंगने वाले जीव बनते हैं, कीड़े मकोड़े, फिर कीट पतंगे, फिर पक्षी, फिर पशु, फिर देखिए मनुष्य जोनि का नंबर आता है। और यदि किसी की मरते समय यदि पाप कर्म देखिए 60% थे, तो हो सकता है उसकी देखिए एक पक्षी जोनि में या पशु जोनि में ही जाना पड़े, फिर वहाँ से उसकी एक उन्नति जल्दी से मनुष्य जोनि में हो जाती है। लेकिन मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप कर्म घटते घटते वो पुण्य कर्म की बराबरी में आ जाती है। अब जैसे 30-70 का था, यानी कि पाप 70% थे, तो वो घट घट के जब 30% पे आएंगे तो मनुष्य योनि मिल जाती है। इसी तरह जब वो पशु योनि या पक्षी योनि में गया था, उसके 40% पुण्य कर्म थे, 60% पाप कर्म थे, तो फिर वो जब वो 40% पे पाप कर्म घट घट के आते हैं तो फिर तुल्यता बढ़ जाती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, और मनुष्य जीवन पाकर आपका हमें ये जो अंतिम जन्म बनाने का अभिप्राय क्या है कि यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते, और स्थूल शरीर तब तक रहते हैं जब तक आपका हमारा प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध में देखिए जाति, आयु, भोग ये निश्चित होते हैं, यानी कि जाति तो माता के गर्भ में आने पे ही निश्चित हो जाती है,
और आयु का अभिप्राय आपकी हमारी मिली हुई जीवन की सांसों से है। आयु से अभिप्राय सांसों से है। अब जो राजसी दिनचर्या रखते हैं उनकी सांस तेज चलती है, जो तामसिक दिनचर्या रखते हैं उनकी सांस और तेज चलती है, और जो सात्विक दिनचर्या में भी एक योग की स्थितियां बनाते हैं, परमात्मा की स्मृति बनाए रखते हैं, अपने स्थूल शरीर को एक उचित खान पीन रखते हैं, दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं, परमात्मा की स्मृति में ही अपना जीवन लगाते हैं, तो इनकी सांसें और कमजोर चलती हैं, अधिक आयु जीती हैं। ये सभी स्थितियों में देखिए हमें तर्क संगत आधार पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन देखिए एक विवेक शक्ति जगाने के लिए है। विवेक शक्ति जागने का अभिप्राय क्या है कि हम शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान फिर समझ में आने लगता है। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान तभी समझ में आता है जब विवेक शक्ति जगती है, और विवेक शक्ति जगती है सात्विक बुद्धि में। और जब बुद्धि सात्विक न रह के राशि बन जाती है, राशि बुद्धि कब बनती है? जब मनुष्य सत्संग ही नहीं करता। जब सत्संग नहीं करेगा तो फिर प्रकृति के विषय भोगों के लिए वो उथेड़ बुन में लग जाता है, भाग दौड़ करता है, भले ही वो धर्मानुसार करता है, तो फिर बुद्धि उसकी राशि बन जाती है। और यदि कुछ मनुष्य तिकड़म लगाते हैं, हेरा फेरी करते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, तो फिर बुद्धि राशि से भी देखिए तामसी बन जाती है। छल कपट ठगी हेरा फेरियों द्वारा जब हम धन एकत्रित करते हैं, ये सभी स्थितियों को आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से इनको हमें समझना होगा। अब हम अपने जो कारण शरीर का शुद्धिकरण का अभिप्राय क्या है कि सर्वप्रथम हमें देखिए पाप कर्म करने छोड़ने होंगे, फिर हमें राजसी कर्म देखिए एक मर्यादा में करने होते हैं, अपने स्थूल शरीर की अवस्था तक रहना होता है, अपनी भोग इच्छाओं को समाप्त करना होता है। फिर जैसे जैसे हम देखिए परोपकार के कार्य सकाम भाव से करते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें देखिए परोपकार के कार्य तो करने हैं, लेकिन उसमें सकामता हटानी है, फिर निष्कामता आने लगती है। ये निष्कामता का ही दूसरा नाम देखिए कर्म योग है। और कर्म योग जब परिपक्व हो जाता है तो फिर हम ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं। ज्ञान योग में प्रकृति के 3 गुणों का एक हमें कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान होने लगता है। इसी तरह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का आपको हमें एक सही सही यथार्थ ज्ञान समझ में आने लगता है। आत्मा परमात्मा का कैसे कैसे ये सजातीय संबंध है, ये सब बातें जब मनुष्य को समझ में आने लगती है, जिसके फलस्वरूप फिर कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, शुभ संस्कार बनते जाते हैं। जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं, क्योंकि संस्कार जैसे भी होते हैं उन्हीं के ही फुरने आते हैं, उन्हीं के ही मन बुद्धि में वृत्तियां जागती है, विचार आते हैं, फिर वही जागी हुई वृत्तियां ही स्थूल शरीर के स्तर पर वो कर्म करने को बाध्य करती हैं, धक्का देती हैं। ये सभी स्थितियां देखिए एक बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से बहुत फटाफट चलती हैं, जिसका मनुष्य को देखिए बोध नहीं होता। ये समझाने में तो भले ही आपको हमें मिनट लग जाते हैं, कुछ सेकंड में हम बोल पाते हैं, लेकिन ये मन की स्थितियां ये इतनी जल्दी जल्दी कार्य करती है। अब समाज में देखिए जो हत्या की स्थितियां होती हैं, बलात्कार की स्थितियां होती हैं, ऐसी स्थितियों में वो जो कारण शरीर से जो बुरे संस्कार जागृत होते हैं वो मन बुद्धि के सिर पर कोई विचार करने का एक समय नहीं देते, और स्थूल शरीर के स्तर पर वो कार्य कर देते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में कारण शरीर को शुद्ध करना होगा। कारण शरीर शुद्ध होते होते फिर आत्मा के ऊपर ये जो सर्वप्रथम जो तमोगुण का मल रूपी आवरण है वो समाप्त होता है। फिर रजोगुण का एक विक्षेप रूपी आवरण, विक्षेप का अभिप्राय होता है चंचलता से, विषय भोगों की लोलुपता से, ये फिर एक मर्यादा में रुक जाती है। स्थूल शरीर की अवस्था तक रजोगुण रहता है, और फिर जो सतोगुण की स्थिति है ये जब एक ज्ञान में स्थितियां बनने लगती हैं तो यही एक कारण शरीर का शुद्धिकरण है। कारण शरीर का शुद्धिकरण होने से ही वो आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो काले बादल हट जाते हैं, यानी कि ये अशुद्धियां जो होती हैं, मल होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। बस इतनी सी स्थिति है, तो फिर आत्मा एक अपने पूर्ण स्वरूप में लौटने लगती है। जितने जितने अनुपात में वो लौटने लगती है उतने उतने अनुपात में फिर उसका परमात्मा से एक सहज प्रीति के भाव जगते हैं, यानी कि जागी हुई आत्मा के ही परमात्मा से एक प्रीति होती है। और जब ये पूर्ण रूप से जाग जाती है तो फिर ये जो कारण शरीर की जो एक बंधन था, सूक्ष्म शरीर का जो एक बंधन है, ये समाप्त हो जाते हैं, और स्थूल शरीर के बंधन तो सबके ही समाप्त होते हैं। तो ये फिर आत्मा मोक्ष की स्थिति में चली जाती है।
जन्म मरण के बंधन से समाप्त हो जाती है, तो फिर ये मिला हुआ जन्म ये आदि जन्म न होकर अंतिम जन्म कहलाता है। फिर लंबे काल के लिए फिर आत्मा एक आनंदमय स्थिति में विचरण करती है। यही आत्मा की एक उन्नति है। और जितने जितने अनुपात में ये कारण शरीर शुद्ध होता है, वही एक आत्मा की उन्नति है। तो इसलिए हमने देखिए आत्मा की उन्नति को प्रथम पंक्ति में हमने लिखा है और दूसरी पंक्ति में हमने एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया शब्द लिखा है, ताकि आपके हमारे जीवन में मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें, जिसका आरंभ देखिए सत्संग करने से होता है, सात्विक कर्मों को एक दिशा देने से होता है, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। जब भक्ति योग की स्थितियां बनती है तो फिर कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी समाप्त होने लगते हैं। यानी कि कारण शरीर को शुद्ध करना ही आपके हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसा उद्देश्य आपके जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बिल्ला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, यानी मेरी कही गई बातें आपको समझ में नहीं आ रही हो, या समझ में आने के बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत आधार पे आधी अधूरी नजर आती हो, या किसी भी आधार पे यदि आपको कोई आपत्ति भी नजर आ रही हो, तो इन सभी स्थितियों को आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर विस्तार से लिख सकते हो। और यदि ये चर्चाएं आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगे हों, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हुए आपके कर्मों में सुधार होने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप समाज के अन्य लोगों में भी शेयर करो, ताकि समाज में अन्य मनुष्यों के व्यवहार में, आचरण में एक सुधार आए, समाज में सुख शांति बनी रहे, लोगों में भाईचारा बना रहे, प्रकृति के वातावरण में शुद्धिकरण होता जाए। जब ये सभी स्थितियां समाज में बनने लगती है, तो कलयुग के वातावरण में भी आपका हमारा जीवन एक सात्विक बनने लगता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, तो हम सबके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।